गाइस वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कि इंडियन नेवी के अंदर मार्कोस कमांडो कैसे बनते हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, ज्वाइनिंग तक क्या क्या होता है, फिजिकल में आपको क्या क्या करना होता है, कौन कौन से काम आपको ऑलरेडी आने चाहिए यदि आप इंडियन नेवी के अंदर मार्कोस कमांडो बनना चाहते हैं। तो पूरा प्रोसेस बताऊंगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है यदि आप वाकई में सीरियस है तो। क्या आप भी बनना चाहते हैं मार्कोस कमांडो? जाने क्या है चयन की प्रक्रिया और इसके क्या मापदंड होते हैं जिसके माध्यम से आप इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मार्कोस कमांडो आतंकवाद से निपटने के लिए पानी के नीचे और सब एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में माहिर होती है। मार्कोस कमांडो सिर्फ पानी में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी अपने ऑपरेशंस को अंजाम देता है। कारगिल युद्ध के टाइम पर आपको पता होगा कि ऑपरेशन विजय इसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाता है। तो इंडियन नेवी का मार्कोस कमांडो वर्ल्ड की फर्स्ट रैंक पर आने वाली सबसे खतरनाक कमांडो की रैंक में लिस्टेड में सबसे पहले नंबर आता है। भारत में सबसे बेहतरीन कमांडो और कारगिल युद्ध में अपना परचम लहराने वाले मार्कोस कमांडो है, जो भारतीय नौसेना इंडियन नेवी का एक विशेष बल है। कारगिल युद्ध के टाइम पर इसका ऑपरेशन विजय इसकी सच्चाई को बयां करता है। गौरव तलब है मार्कोस कमांडो 1987 में इसका गठन हुआ था। इसका सिर्फ एक ही मोटो है, द फ्यू द फियरलेस। आपको पता होगा 1000 सैनिकों में से एक मार्कोस कमांडो बनता। यदि आप भी मार्कोस कमांडो बनना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कठिन परीक्षा ट्रेनिंग पास करनी होती है। आइए जानते हैं इसमें शामिल होने के लिए किन किन परीक्षाओं और प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। मार्कोस कमांडो में शामिल होने के लिए सबसे पहले आपका इंडियन नेवी में कर्मचारी होना जरूरी है। आप इसके अंदर कमीशन्ड हो सकते हैं, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स हो सकते हैं। यदि आप ऑफिसर्स भी नहीं हैं और यदि आप इंडियन नेवी का हिस्सा हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको ऑलरेडी इंडियन नेवी के अंदर पहले से ही होना चाहिए। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें इंडियन नेवी के कर्मचारियों को एक 3 दिवसीय फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और एलिजिबिलिटी टेस्ट से गुजरना होता है। अब आपको बताता हूं कि इसकी योग्यताएं क्या क्या हैं। मार्कोस कमांडो के ट्रेनिंग के रूप में शामिल होने से पहले कई कठिन प्रक्रियाओं से आपको गुजरना होगा। ट्रेनिंग से पहले 3 दिवसीय फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और योग्यता परीक्षा शामिल है। आपको बताते चले कि यह परीक्षा इतनी कठिन होती है कि इसमें लगभग 80% उम्मीदवार बाहर हो जाते हैं, जिसमें से एक चुना जाता है। 5 सप्ताह के कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होता है। यदि काफी कठिन होता है, इसे लोग नरक के जीवन जैसा मानते हैं। इसके ट्रेनिंग के दौरान लोगों को सोने नहीं दिया जाता और उनको भूखा भी रखा जाता है। साथ ही कड़ी मेहनत से गुजरना होता है। कई लोग तो इसे ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जो इस फेज को पार कर जाते हैं वो वास्तविक ट्रेनिंग के लिए चुने जाते हैं। वास्तविक ट्रेनिंग 3 सालों की होती है। आप जानकर के ये हैरान हो जाएंगे, ये ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि इसमें जांघों तक कीचड़ में कंधों पर 25 किलो का वजन लेकर के 800 मीटर तक आपको कीचड़ में दौड़ लगानी होती है। कठिन ट्रेनिंग दी जाती है मार्कोस कमांडो के लिए। इसके बाद आपको मैं बता दूं, 2 टाइप की इसमें ट्रेनिंग होती है। एक होता है हेलो और एक होता है हैहो। ये बेहद कठिन ट्रेनिंग होती है जिनको आपको पूरा करना होता है। हेलो में जवानों को 11 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है और हैहो में 8 किलोमीटर की ऊंचाई से आपको हवा में कूदना होगा। इसमें 8 सेकंड के अंदर पैराशूट को खोलना होता है। इन कमांडो को विभिन्न उपकरणों जैसे चाकू, धनुष चलाना, स्नाइपर राइफल चलाना, हथगोले चलाना, नंगे हाथों से लड़ने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे खास बात यह है कि अपनी फैमिली को ये आप नहीं बता सकते हैं कि आप एक मार्कोस कमांडो है। इसके बाद में यदि आपका कोई भी सुझाव या फिर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं। समय मिलने पर आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। यदि आप सच में आपका सपना है मार्कोस कमांडो बनने का तो सबसे पहले यू हैव टू जॉइन द इंडियन नेवी, देन आफ्टर दैट यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ द इंडियन नेवी मार्कोस कमांडो। थैंक यू सो मच।